हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, रिवीजन सीरीज फॉर द मैथमेटिकल फिजिक्स। तो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है डिराक डेल्टा फंक्शन। तो डिराक डेल्टा फंक्शन सिंपली एक फंक्शन है जो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एक इनफाइनाइट वैल्यू शो करता है। ओके, ये पार्टिकुलर पॉइंट लेट्स से x इक्वल टू a है। डिराक डेल्टा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं डेल ऑफ x माइनस a से। ओके, दिस इज द डिराक डेल्टा फंक्शन। देखिए यहाँ पे इसका एक पार्टिकुलर पीक एट इनफाइनाइट तक जाता हुआ दिखा है हमको। ओके, इसे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज जो इसकी होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ऑफ जी एक्स डेल एक्स माइनस ए व्हेन एक्स इज सॉरी व्हेन ए इज लाई बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, या मैं इसको एक अलग फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, व्हेन एक्स लाई ए लाई बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट देन दिस इज गोस टू बी जी ए। या इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे लिमिट पी क्यू है समथिंग जी एक्स ऑफ डेल एक्स माइनस ए डी एक्स and a lie between p and q, then this is g a. ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा जिस जिस वैल्यू हमारी इनफाइनाइट होगी वो बिल्कुल इस रेंज में लाई करना चाहिए, तभी ये फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, लेट्स से हमने जी ए फाइंड आउट किया और जी ए इज ग्रेटर देन जीरो है। इस कंडीशन में जो हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जी ए अगर स्मॉल देन जीरो है तो हमारा जो डिराक डेल्टा फंक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस दो कंडीशंस को आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो इस पे एक बेसिक क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं पहले, तो हमारे पास एक है 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स डेल ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 ऑफ डी एक्स। तो क्या करेंगे अभी हम, सबसे पहले इसको हम अलग अलग लिख देंगे। साइन स्क्वायर एक्स डेल ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स डेल ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 dx। ओके, इसको अगर हम देखें तो 0 से पाई बाय 2 पाई के बीच में माइनस दिस, इसका एक पॉइंट क्या है, a इज इक्वल टू पाई बाय 4, और इसका ये पॉइंट क्या है, a इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। सो माइनस पाई बाय 4 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2। याद रखिएगा यहाँ हमने क्या किया है कि माइनस पाई बाय 4 डू नॉट लाई बिटवीन 0 टू पाई, ये बात याद रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। लेट्स से 1 प्लस इनफाइनाइट, ये 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, 1 के ऊपर। 1 माइनस होता तो 1 के पीछे, मींस 1 से नीचे, मतलब 0 माइनस 1, और 1 प्लस का मतलब है 1 से ऊपर जाएगा। ओके, एक्स क्यूब क्वेश्चन प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस विल बी डेल x माइनस 1 dx। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे डेल x इज इक्वल टू 1 है, ये 1 प्लस और इनफाइनाइट में लाई करता है तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल, आपको सिर्फ लिमिट देखना है कि जो x की वैल्यू है वो उस लिमिट रेंज में लाइक कर रही है कि नहीं कर रही है। बस ये एक चीज अगर वहां पे क्लियर हो रहा है, बाकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ओके, अभी एक क्वेश्चन जो जस्ट में आया हुआ है, जस्ट 2014 में, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स ऑफ डेल एक्स dx इज इक्वल टू f0। ओके, सो यहाँ पे सिंपली पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेल एफ एक्स की यूनिट क्या होगी, ये क्वेश्चन। अब कैसे आप निकालेंगे, सॉरी जी डेल एक्स की यूनिट कैसे होगी, सॉरी डेल एक्स की यूनिट क्या होगी। सो सबसे पहली बात, जो यूनिट एफ एक्स की होगी वही यूनिट एफ जीरो की भी होगी। परफेक्ट, सो मीन्स ये क्वांटिटी जो है वो यूनिटलेस होना चाहिए। दिस क्वांटिटी इज यूनिटलेस। यूनिटलेस होने से क्या हो जाएगा, डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स नो यूनिट। तो डेल एक्स की यूनिट क्या आ जाएगी, 1 बाई डी एक्स। अब यहाँ एक्स कुछ भी हो सकता है, लेट्स से एक्स पोजीशन भी हो सकता है, एक्स यहाँ मोमेंटम भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके,
इसके हिसाब से लेट्स से हम अगर इसको मोमेंटम लेते हैं तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, मोमेंटम इनवर्स। ये हम 1D कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर हम 2D की बात करते हैं तो डेल एक्स की डेल 2x की हो जाती है मोमेंटम -2, और अगर हम 3D की बात करें तो डेल 3x की कितनी हो जाती है, मोमेंटम -3। ओके, सो ये डिराक डेल्टा की यूनिट्स हैं इन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स। ओके, एक फॉर्मूला मैं और आपको यहाँ बताना चाहूंगा, द डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन मींस डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा। ओके, डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा ये कैसे काम करेगा, लेट्स से एक लिमिट है a से टू b, फंक्शन है phi x। ओके, टेल nth डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a dx। सो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा -1 टू द पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ phi x। ओके, और अगेन ये आप श्योर करोगे कि x की वैल्यू कैपिटल ए, सॉरी a की वैल्यू कैपिटल ए एंड कैपिटल बी के बीच में लाई कर रही है, अदरवाइज ये पूरा जीरो हो जाएगा। ओके, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इस पे बेस्ड अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको लगाता हूँ, पहला क्वेश्चन है मेरा 0 to 5 2x to the power 4 minus 3x square plus 9x of third derivative of x minus 3 dx। ओके, तो इसका सिंपली कैसे करेंगे, -1 to the power n मीन्स यहाँ थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ 3, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं करता हूँ तो d2 by dxt यहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 9। अगर मैं दूसरा डेरिवेटिव भी परफॉर्म करता हूँ तो ये हो जाएगा d by dx यहीं रह जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 6। अगर मैं वन और डेरिवेटिव यहाँ परफॉर्म करता हूँ तो माइनस ऑफ 48x सिर्फ यहाँ पे मेरे पास बचेगा, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे हम, दिस इज 3। ओके, ये टोटल x की वैल्यू x इज इक्वल टू a पे होगा। ये तो ये हो जाएगा -48 इंटू 3 इज इक्वल टू -144 आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चंस जितने हार्ड दिखते हैं उतने हार्ड होते नहीं, ये सिर्फ आपको थोड़े रूल्स पता होने चाहिए, ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से लग जाते हैं। ओके, एक और बात, कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन अगर है, लेट्स से discontinuous function, discontinuous function at x is equal to x नॉट, किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, तो कुछ चीजें मैं यहाँ बताऊँ, लेट्स से ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसकी वैल्यू है k1, इसकी वैल्यू है k2, और ये डिसकंटिन्यूअस है एट सम पॉइंट a, किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये इसकी LHL वैल्यू हो गई, ये इसकी RHL वैल्यू हो गई। ओके, मींस ये लेट्स से k1 k2। अभी यहाँ पे एक टर्म मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कितना डिसकंटिन्यूअस है हमारा फंक्शन, तो हमेशा याद रखिएगा अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है k2 माइनस k1। ओके, तो जब भी आप एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो, जब भी, तो ये होता है a ऑफ डेल ऑफ x माइनस एक्स नॉट, जहां पे a दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये एरिया अंडर द कर्व हो सकता है, सॉरी अंडर द कर्व हो सकता है, या फिर ये अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। ओके, तो जनरली df बाई dx क्या है, अगर मैं ऊपर वाले कंडीशन की बात करूं, ये है k2 माइनस k1 ऑफ डेल x माइनस एक्स नॉट। ओके, k2 माइनस k1 एट डेल x माइनस एक्स नॉट। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं इस पे आपको दूं तो देखिए, fx is equal to k1 k2 and for x is smaller than a and x is greater than a and k2 is always greater than k1। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, अभी बोल रहा है क्वेश्चन में कि मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, मुझे df बाई dx निकालना है। तो ध्यान देखिएगा, सबसे पहले चीज क्या निकालेंगे हम, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके,
Amount of discontinuity means RHL minus LHL is equal to K2 minus K1. ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी. ओके, अब अगर आप देखें तो df बाय dx हमेशा ही जीरो है. ओके, चाहे मैं x स्मॉलर देन a ले लूं, चाहे x ग्रेटर देन a ले लूं, बस df बाय dx इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा एट x इज इक्वल टू a पे. ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं प्लॉट करूं तो उस पॉइंट पे मुझे डिस्कॉन्टिन्यूटी मिल रही है. df बाय dx एट x इज इक्वल टू a पे इनफाइनाइट होगा. ओके, कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूँ आपको. df बाय dx को हम लिख सकते हैं डेल्टा f बाय लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, सॉरी इनफाइनाइट, जीरो जीरो. ओके, डेल्टा f बाय डेल्टा x. ओके, अब डेल्टा f कितना है, k2 माइनस k1. दिस इज द डिसकंटिन्यूटी इन द फंक्शन. ऑन डेल्टा x को अगर मैं जीरो पुट करूं तो दिस विल बी इनफाइनाइट. ओके, तो एग्जैक्टली हमको एक डिराक डेल्टा फंक्शन मिल रहा है. तो अगर मैं df बाय dx निकालूंगा डायरेक्टली तो मुझे क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इनटू डिराक डेल्टा, तो हो जाएगा df बाय dx. ओके, ये है आपका df बाय dx किसी भी फंक्शन के लिए जो डिसकंटिन्यूअस हो एट अ पार्टिकुलर पॉइंट. एक और पॉइंट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, एक और जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन बेटर करना चाहता हूँ. क्वेश्चन है सिंपली सा कि fx is equal to minus 2, 4 and 1. When x is smaller than minus 1, it is minus 2. X is between minus 1 and 2, it is 4. X is greater than 2, it is 1. Okay. तो फंक्शन कैसा है, ये हो गया ये एक वैल्यू आपकी समथिंग लाइक दिस. ओके, फंक्शन कुछ ऐसा है आपका. यहाँ पे ये वैल्यू माइनस वन है और यहाँ पे एक माइनस वन पे एक डिस्कंटिन्यूटी आ रही है. फिर यहाँ पे एक पॉइंट टू है, ये वन हो गया, और ये पॉइंट फोर, यहाँ पे एक टू पे डिस्कंटिन्यूटी आपकी आ रही है. तो पहली सरफेस इसके लिए डिस्कंटिन्यूटी कितनी है, इसके लिए डिस्कंटिन्यूटी जाएगी फोर माइनस ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स. इस पार्ट के लिए डिस्कंटिन्यूटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये जो अपर लेवल है वो कितना है, ये है फोर, तो हो जाएगा फोर माइनस वन इज इक्वल टू, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल इज भी वन माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री. तो यहाँ पे डिस्कंटिन्यूटी आ गई सिक्स, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी माइनस थ्री. अब सिंपल सा, अगर हम df बाई dx निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी x डेल ऑफ पॉइंट क्या है वन माइनस वन, तो माइनस ऑफ माइनस वन, प्लस यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी माइनस थ्री डेल ऑफ, अब पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या है टू, तो x माइनस टू. ओके, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा हमारे पास सिक्स डेल ऑफ x प्लस वन माइनस थ्री डेल ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू df बाई dx. ओके, ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, df बाई dx निकाला हमने. ओके, अब अगर हम लोग इसका एक प्लॉट देखें तो कैसे होगा वो प्लॉट. अगर इसका एक प्लॉट आप देखना चाहते हैं तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो अमाउंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है. ओके, फिर दूसरा वो पॉइंट है जिस पे डिस्कंटिन्यूस है. जैसे इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू माइनस वन पे एक डिस्कंटिन्यूटी है कितनी, प्लस सिक्स की. दिस इज प्लस, तो एरिया विल बी अबव. यहाँ पे पॉइंट टू पे एक डिस्कंटिन्यूटी है कितनी, माइनस थ्री की, तो एरिया विल बी डाउन. ओके, सो ये हो गया कंप्लीट डिराक डेल्टा फंक्शन आपका, डेरिवेटिव ऑफ द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और हम डिराक डेल्टा फंक्शन की पढ़ेंगे, जैसे डेल्टा ऑफ समथिंग c इज अ कांस्टेंट x माइनस a हियर, सो ये हो जाएगा वन अपॉन मॉड ऑफ c डेल ऑफ x माइनस a. ओके, ये प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. एक क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं. क्वेश्चन अगर हम देखें इस पे तो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन जीरो से थ्री एक्स स्क्वायर डेल ऑफ थ्री एक्स माइनस सिक्स dx. ओके, ये कैसे सॉल्व होगा, जीरो से थ्री एक्स स्क्वायर डेल ऑफ थ्री आप कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा एक्स माइनस टू dx. ओके, अब थ्री बाहर चला जाएगा तो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय थ्री इंटीग्रल जीरो से थ्री डेल ऑफ एक्स माइनस टू. ओके, अब इसको जैसे सिंपली सॉल्व करते हैं, वन बाय थ्री इंटू टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बाय थ्री, आंसर. ओके, सिंपल. एक और जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि सारी जगहों पे अप्लाई होगा अगर आप उसको यूज करना सीख जाओ तो, और ये फॉर्मूला सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला ये है कि डिराक डेल्टा ऑफ सम फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स आई वन अपॉन जी डैश ऑफ एक्स आई का मॉड
एंड देन डेल ऑफ x माइनस एक्स आई। ये फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन हो आपके पास, उसका अगर डिराइव डेल्टा आपको निकालना हो तो वो आप सिंपली इस तरह से निकाल सकते हो। कोई भी फंक्शन हो आपके पास, इसी फंक्शन से कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं लोग, जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो पहला फॉर्मूला जो इस फंक्शन से हम लोग डिराइव करेंगे वो है डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए। ओके, सो कैसे? सबसे पहले इसके ये जो जी डैश जी एक्स आई पॉइंट जो है वो है आपके रूट्स ऑफ द फंक्शन। ओके, रूट्स ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले इसके रूट्स अगर हम निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये हो गए रूट्स। ओके, जी डैश बोला है, तो जी डैश कैसे निकालेंगे? जी एक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जी डैश एक्स कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2x। ओके, और फिर उसके बाद जी डैश ऑफ एक्स आई कितना हो जाएगा? दो वैल्यूज होंगे, 2 इंटू ए और 2 इंटू माइनस ए। ओके, तो हो जाएगा 2a और माइनस 2a, ये आगे सारी वैल्यूज। अब इसको समेशन में पुट करते चले जाइए आप। 1 अपॉन सबसे पहले 2a है, 2a 2a किसके करस्पॉन्डिंग है? डेल ऑफ x माइनस a के करस्पॉन्डिंग, ये मॉड है। ओके, प्लस फिर डेल x माइनस a के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग 1 अपॉन माइनस 2a, तो ये हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 2a, ब्रैकेट में ये मॉड में है इसलिए माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल x माइनस a प्लस डेल ऑफ x प्लस a। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला किसके लिए? डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ओके, उसके बाद सेम तरीके से आप एक और फॉर्म इस्तेमाल कर डिराइव कर सकते हो, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये कितना होगा? इसका सिमिलर तरीके से अगर आप डिराइव करो तो मॉड ऑफ ए माइनस बी ऑफ डेल ऑफ एक्स माइनस ए प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस बी। ओके, ये होगा दूसरा फॉर्मूला आपका। अभी इसी फॉर्मूले को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? एक एक डिराक डेल्टा फंक्शन आपका x इज इक्वल टू ए पे होगा और एक डिराक डेल्टा फंक्शन आपका x इज इक्वल टू बी पे होगा। अब ए बी प्लस माइनस कोई पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, इस तरह से ये जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ इससे करस्पॉन्डिंग। लेट्स से एक फंक्शन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। मैं आपको क्वेश्चन डेल्टा ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ओके, ये जस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन ले लें अगर हम, तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 और माइनस कॉमन सॉरी हाँ, अगर एक्स कॉमन ले लें हम यहाँ से तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 और माइनस कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, अभी ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। अभी मैं इसको तोड़ रहा हूँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस बी, तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू 1 डेल ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई 1 इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस 2। ओके, ये फॉर्मूला आपका सिंप्लीफाई हो गया, सिंपली सा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेल ऑफ एक्स माइनस 1 dx प्लस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ भी dx होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेल एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में आ रहा है, 2 भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में आ रहा है, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 4, दिस विल बी 7। ये हो गया आपका आंसर। ओके, सिंपल। सो आपने देखा कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के क्वेश्चंस लगाना रियली में बहुत सिंपल चीज है। ओके, एक और फंक्शन है जिसके बारे में यहाँ बात करना चाहूंगा,
विच विल बी अ हैवी साइड फंक्शन। हैवी साइड फंक्शन भी एक सिंपली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अब हेविसाइड फंक्शन को कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहला डेफिनेशन जो होता है डायरेक्टली लिख सकते हैं, हेविसाइड फंक्शन ऑफ डेल एक्स थीटा एक्स सॉरी एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस ए इज स्मॉल देन जीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, और एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। या और इसको हम और भी लिख सकते हैं, एक्स इज स्मॉल देन ए या एक्स इज ग्रेटर देन ए। ओके, इसको हम और भी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर स्मॉल देन जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, सॉरी स्मॉल देन ए स्क्वायर पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर पे इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। ओके, इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। और भी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेपरेट फंक्शंस के फंक्शन तौर पे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए स्मॉलर देन जीरो और एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, इस पे जीरो इस पे वन, या फिर इसको हम एक्स इज स्मॉलर देन ए लिखते हैं और एक्स इज ग्रेटर देन ए लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है, सेम मेथड में हमारा आएगा। ओके, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दिस इज कॉल्ड हेविसाइड फंक्शन इज डिराक डेल्टा फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ मिलेगी, अगर इससे क्वेश्चन आपको आता है तो ये फॉर्मूला आपको रटना होगा, एक्स माइनस से एक्स माइनस बी हो, हेविसाइड फंक्शन ऑफ। ओके, ये सिंपली होता है वन माइनस ऑफ हेविसाइड फंक्शन ऑफ एक्स माइनस से माइनस ऑफ हेविसाइड फंक्शन ऑफ एक्स माइनस बी। ओके, तो ये दो फॉर्मूले बेसिकली आपको याद रखने हैं पूरी तरह से। ओके, दो फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ पे करा सकूं, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जैसे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री। ओके, ये जी एक्स दिया हुआ है, आपको जी एक्स से दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल ऑफ जी एक्स आपको निकालना है। ओके, डेल ऑफ जी एक्स आपको निकालना है। अब डेल ऑफ जी एक्स कैसे निकलेगा, ऊपर एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, और जनरल फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि डेल ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू समेशन वन अपॉन जी आई एक्स आई डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स आई। ओके, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। अब डेल ऑफ जी एक्स कैसे निकलेगा, तो डेल ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री, सबसे पहले एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे निकालेंगे। ओके, रूट्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स, सॉरी ये एक्स है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे थ्री लिख दिया, एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स। ओके, so x क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक वैल्यू x की जीरो आ गई, एक आई आ गई, एक माइनस आई आ गई। ओके, और g डैश x कितना आएगा, g डैश x आ गया आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो समेशन एक्स आई वन अपॉन जी डैश एक्स आई मॉड डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स आई। ओके, पुट कर, समेशन एक्स आई वन अपॉन थ्री एक्स आई स्क्वायर प्लस वन डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स आई। ओके, कितना हो जाएगा ये, वन अपॉन थ्री, पहला एक्स आई कितना जीरो, तो ये हो जाएगा वन डेल ऑफ एक्स माइनस जीरो। ओके, प्लस वन अपॉन दूसरा क्या है आई, तो थ्री इंटू आई स्क्वायर मीन्स माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन डेल ऑफ एक्स माइनस आई। ओके, प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन डेल ऑफ एक्स प्लस आई, तो ये हो जाएगा सिंपली डेल ऑफ एक्स माइनस डेल ऑफ एक्स माइनस आई अपॉन टू माइनस डेल ऑफ एक्स प्लस आई अपॉन टू। ओके, ये चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ओके, तो आंसर आपका यही आपका आंसर हो गया, और क्लियर। पर ये रियल आंसर नहीं है, दैट्स अ ट्रिक। ओके,
कभी भी आप इमेजिनरी नंबर्स को कंसीडर नहीं करोगे डिराग डेल्टा में। जनरली एग्जाम्स में ऑब्वियसली यही गलतियां होती है, लेकिन कभी भी इमेजिनरी नंबर्स को आप डिराग डेल्टा में कंसीडर नहीं करोगे। मींस यहाँ पे जो ये x की वैल्यूज आई एन माइनस आई है, इसको हम कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये पार्ट हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? डेल ऑफ एक्स। ओके, आंसर। कभी भी याद रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट डिराग डेल्टा फंक्शन में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। एक और चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है। पहली चीज तो इमेजिनरी रूट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा, repeated zeros at are not acceptable. Okay, repeated zeros at x is equal to 0 not acceptable. जैसे अगर मैं एक gx एक फंक्शन आपको देता हूं, एक gx फंक्शन मैं आपको देता हूं, लेट्स से x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? x आप स्क्वायर आपने कॉमन लिया, ये x प्लस वन। तो यहाँ दो चीजें हैं, x इज इक्वल टू 0 कॉमा माइनस वन। दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, डबल जीरो यहाँ पे आया है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लगवाना चाहूंगा। क्वेश्चन है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एक्स डिराक डेल्टा ऑफ साइन एक्स डीएक्स। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। सिंपल, एक ही फॉर्म पे सब लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो फॉर्मूला हमको पता है, समेशन वन अपॉन जी डैश ऑफ एक्स आई डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स आई। सिंपल, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। ओके, कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो किस पे होता है? एक्स इज इक्वल टू एन पाई, जहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, 0 1 2 3 कुछ भी हो जाए। ओके, तो हमारा हो गया एक्स आई। अब जी डैश कैसे ऑफ एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा आपका कॉस एक्स। ओके, अब जी डैश ऑफ एन पाई अगर मैं निकालूंगा, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा वन, बिकॉज दिस इज इन मॉड। वन माइनस वन कुछ भी आ सकता है, पर अगर हम मॉड लेंगे तो ये वन आ जाएगा। ओके, अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम लोग, तो माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट साइन एक्स डेल ऑफ साइन एक्स। ओके, डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन जी डैश कितना आया था? वन। वन ये तो हट गया, डेल ब्रैकेट में एक्स माइनस जीरो प्लस डेल ब्रैकेट में एक्स माइनस पाई, वन एन की वैल्यू वन, प्लस डेल ब्रैकेट में एक्स माइनस टू पाई, प्लस डेल ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री पाई, एंड सो ऑन। तो इसका आंसर फाइनली क्या आ गया? डेल एक्स प्लस डेल एक्स माइनस पाई प्लस डेल एक्स माइनस टू पाई एंड सो ऑन। ये आ गया आपका आंसर। ओके, सिंपल सा आंसर आ गया। ओके, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी, ये सारी चीजें हमने वन डायमेंशन में पढ़ी। ओके, सारी की सारी चीजें हमने वन डायमेंशन में पढ़ी। अब अगर हम एंड थ्री डायमेंशन में इसी चीज को पढ़ें, थ्री डायमेंशन में ये चीज कैसे पढ़ेंगे हम लोग? सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूलाज फिलहाल लिख दे रहा हूँ। पहला, अगर कार्टेशियन में हम देखते हैं तो सिंपल है, डेल ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर नॉट इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, डेल ऑफ वाई माइनस वाई नॉट एंड डेल ऑफ जेड माइनस जेड नॉट। ओके, अगर मैं स्फेरिकल में देखता हूँ वेक्टर आर माइनस आर नॉट को, तो ये सिंपली वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर माइनस आर नॉट डेल थीटा माइनस थीटा नॉट एंड डेल फाई माइनस फाई नॉट। ओके, अगर मैं ये स्फेरिकल में है, अगर मैं सिलेंड्रिकल में देखता हूँ, तो डेल आर माइनस आर नॉट हो जाता है आपका वन अपॉन रो डेल रो माइनस रो नॉट डेल फाई माइनस फाई नॉट डेल जेड माइनस जेड। ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आपके। ओके,
कार्टेशियन में, स्फेरिकल में एंड सिलेंड्रिकल में। ओके, ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में आपके। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। अभी अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।